मामला ये है कि हम लगातार करीब 1 महीने से फतेहपुर गांव के हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन के बिंदर सिंह जी हैं, मजदूर आदमी हैं। उन्होंने यहाँ से एसके फाइनेंस से लोन लिया था। जब लोन लिया तो उन्होंने एसके फाइनेंस कंपनी ने उनका पट्टा रजिस्ट्री यहाँ रहन रखा और रखने के बाद उनको लोन दिया। यहाँ का ब्याज जो बताया था उससे बहुत ज़्यादा ब्याज था। उन्होंने कहीं और से अपने पैसों की व्यवस्था करके इनका लोन चुकता कर दिया। लोन चुकता करने के बाद में जब इनसे अपने डॉक्यूमेंट मांगे, अपने पट्टा रजिस्ट्री के कागजात मांगे, तो इन्होंने कहा कि आपने किसी और के आदमी के उस पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, उसके गारंटर बने हुए हो, आप उसके घर जाओ, उसको कहो वो हमारा पैसा चुकता करे, तब हम जाकर आपको कागजात देंगे। हमें बड़ी हैरानी हुई। वो हमारे पास आया, हमने बात सुनी, हम इनके पास आए कल एसके कंपनी में, इनसे पूछा भी ये कौन सा नियम है। भाई पहले पुराने समय में गाँव में लोग सोना रख कर पैसा ले आते थे और पैसा वापस करके अपना सोना ले आते थे, गारंटी के तौर पर सोना है। अभी गारंटी के तौर पर पट्टा रजिस्ट्री है, 25 लाख रुपए का मकान का 2 लाख रुपए उठाया है, तो ये कैसे हो गया? बोले नहीं जी इन्हें गारंटर बने हुए हैं। तो वो अनपढ़ आदमी था, हमने पूछा बता, वो बोला जी मुझे कोई बात का पता नहीं। इन्होंने इतना पूछा था कि तुम इसको जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ, ये मेरे नज़दीक के गाँव का मजदूरी करते हैं और मेरे साइन करवा लिए कि जानकारी के लिए साइन करवाए हैं। ये इनकी गुंडागर्दी है। जो भी इनसे पैसा ले जाता है, इन्होंने आज तक किसी के डॉक्यूमेंट वापस किए ही नहीं। और एक ये मामला है, एक आदमी ने 2 लाख रुपए लिए, 2.25 लाख रुपए उसको इन्होंने दिए, उसके उन्होंने 3-3.5 लाख रुपए तो भरवा लिए। अभी भी कोई 11-12 लाख रुपए 8 साल से चल रहा है और लोन एक आदमी ने लिया है। 2 आदमियों के कागज रखवा लिए, पट्टा रजिस्ट्री, 4 आदमियों के घर पे नोटिस जा रहे हैं और गली में जाकर तामस करते हैं, उतनी बेइज्जती करते हैं गाँव में जाकर, तुम्हारा हम घर कुड़ करवा देंगे, तुम्हारे बाल बच्चों को बंद करवा देंगे, ये कर देंगे। इस तरीके का इन्होंने तांडव मचा रखा है पूरे हनुमानगढ़ जिले में एसके फाइनेंस कंपनी ने। ये भूल गए कि यहाँ लड़ने वाले लोग जिंदा हैं। जब तक लाल झंडा यहाँ हनुमानगढ़ में जिंदा है, तुम्हारी लूट किसी तरीके से हम नहीं चलने देंगे। खास तौर से ये निशाना बनाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग। शहर में इनका कहीं ज्यादा नेटवर्क नहीं है। जितने ग्रामीण क्षेत्र में भोले वाले लोग हैं समेत महिलाओं तक, हमारी एक बुजुर्ग बैठी है 60-65 साल की महिला है, वो भी इनसे तरसते हैं और बड़ी गुंडागर्दी इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं जो उनको जाकर 7-7 आदमी धमकाते। लोग पैसा लेके घूम रहे हैं कि हमारा पैसा जमा करो। ना ना ना, 5 प्लंटी लग गई, इतना रुपए जमा करवाना पड़ेगा। ये कौन सी गाइडलाइन? हमें ये कह रहे थे कि जी आरबीआई की गाइडलाइन। हमें एक बात पूछना चाहते हैं, ये तो जुडिशरी में भी नहीं होता जो आदमी जमानत दे दे और जब तक उसका वो आदमी यहाँ घूम रहा है, तारीख पर जा रहा है, तब तक उसके नोटिस भी नहीं जाता। तो वो आदमी यहाँ है, उसका पट्टा इनके पास है, उसकी रजिस्ट्री इनके पास है, ये जो करना चाहिए वो कर लेना उसका। लेकिन जिस आदमी ने अपना पैसा चुकता कर दिया उसका पट्टा कैसे रोक सकते हैं? इसको लेकर आज हमारा धरना है। और यहाँ अभी थोड़ी देर में इनसे प्रताड़ित जो लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आने वाले हैं। इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है किसी को। जो लुटेरे हैं, ये बड़ी लूट की है, उसके लिए लोग आएंगे। हमारा धरना है जो चलेगा, लगातार इस लूट के खिलाफ लड़ेंगे। जब तक लोगों को, पीड़ित को न्याय नहीं मिलता तब तक ये धरना चलेगा।